नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है। और आज का जो वीडियो है हम बताएंगे कि कैसे एक एनालिस्ट की तरह आप कोई भी अकाउंटेंट है और एक्सेल यूज़ करके जो करना पड़ता है, कोई भी है अकाउंटिंग का काम कोई भी है, तो एक मेसी एक्सेल जैसे शीट जो आपको मिलता है कोई भी वेबसाइट से और कोई भी डेटा से, तो हम उसको कैसे एनालिसिस करेंगे और उसको रेडी टू यूज़ कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर डेटा क्लीन नहीं होगा तो एनालिसिस भी रिजल्ट भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक मेसी एक्सेल सीट को एकदम प्रोफेशनल तरीके से क्लीन करके एनालिसिस करके तैयार करके किया जाता है। ठीक है, तो स्टेप वन अगर देखिए तो यहाँ मेरे पास एक मेसी डेटा सेट है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो यू कैन सी द थिंग्स। ये देखिए, ये हो गया मेरे पास एक मेसी डेटा सेट। ठीक है, इससे यहाँ पे एक डबल हेडर्स है, एक सेल्स डेटा यहाँ पे मर्ज किया हुआ है और यहाँ पे एक टेबल का जो हेडर्स है वो ऐसे है। नाउ पहला जो है, एक्स्ट्रा स्पेस भी कुछ भी रोज के यहाँ पे है ना एक्स्ट्रा स्पेसेस, तो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे? कोई भी अगर एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा ब्लैंक्स जो है वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। मान लीजिए यहाँ पे यूनिट प्राइस है और क्वांटिटी है, यहाँ पे अगर स्पेस हो गया या क्वांटिटी यहाँ पे कुछ भी अलग वैल्यू हो गया तो यहाँ पे जैसे अगर सेल्स वैल्यू निकलेंगे तो यहाँ पे एरर शो कर देगा और जीरो दे देगा, तो दैट कैन बी अ हैजर्डस थिंग्स। ठीक है, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं एनालिसिस में। तो ये हम क्या करेंगे, तो पहला यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस को और एक्स्ट्रा रोज को हम जो जो ब्लैंक है उसको हम डिलीट करेंगे, मतलब अनवांटेड जो रोज है अ, उसको हम डिलीट करेंगे। तो पहले जो ब्लैंक रोज है कैसे डिलीट करेंगे, तो हम पहले एक प्राइमरी की को सिलेक्ट करते हैं, मतलब जो एसेंशियल है, मतलब जो भी कलम को हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के लिए बार बार यूज करेंगे। तो हम क्या यहाँ पे देखिए आईडीज, वाई आई एम टेकिंग आईडीज, आईडी को हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? हम नेम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन आईडी को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये चीज आपका कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब यूनिक वैल्यूज है। मतलब किसी का आईडी अगर मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी विल बी कांस्टेंट फॉर ईच पर्सन, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट रोज आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मोहित पकड़ लेता हूँ, मोहित कैन बी अ नेम ऑफ 3 to 4 पर्सन और मोर। ठीक है, मल्टीपल नेम हो सकता है ना किसी आदमी का। ठीक है, लेकिन आईडी विल बी यूनिक। ठीक है, आईडी यूनिक होगा, तो इसलिए हम आईडी को प्राइमरी की पकड़ रहे हैं और इसके थ्रू से हम रोज को हम डिलीट करेंगे। कहीं पे अगर ब्लैंक रोज हो गया, अगर कोई नॉन नॉन मतलब कोई भी वैल्यूज है जहाँ पे उसको हम नहीं सकते, ब्लैंक हो गया, अगर उस पे कोई भी कैरेक्टर्स रह गया जिसके हम एनालिसिस नहीं कर सकते, तो हम उसको डिलीट करेंगे। तो फॉर दैट रीजन हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको फिल्टर कर देते हैं। आई एम यूजिंग द फिल्टर, जस्ट आई विल जस्ट इसको हम कर सकते हैं। ओके, अगर पहले इसको हम सिलेक्ट करने से पहले आप देखिए यहाँ पे दो हेडर्स है ना, दो हेडर्स हमको, एक हेडर हमको डिलीट कर दीजिए। ये वाला जो है सेल्स डेटा जो हेडर्स है इसको डिलीट कर दिए, मतलब रिमूविंग वन रो इन प्रीवियसली, बिकॉज ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसका काम का नहीं है, तो ये हम यहाँ पे फिल्टर यूज करते हैं। तो फिल्टर में हम देखेंगे आई विल सिलेक्ट ओनली ब्लैंक। ये जो ब्लैंक है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए कितना सारा ब्लैंक वैल्यू है। ठीक है, जस्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, जस्ट सिलेक्ट द ब्लैंक सेट्स एंड राइट क्लिक, डिलीट रो, खत्म। ओके, जितना भी रोज जो ब्लैंक था, हम जो आईडीज जहाँ पे ब्लैंक था हम उसको डिलीट कर दिए, क्योंकि व्हेन द आईडी इज ब्लैंक दैट मींस व्हाट एवर द वैल्यू है ना, कोई भी नाम है, कोई भी नेम हो गया, कोई भी सिटी हो गया, व्हाट एवर बी द मे बी द होल रो इज फिल्ड आउट, बट इफ आई एम नॉट गेटिंग द आईडी, आईडी अगर नहीं है मतलब वो डेटा को लेकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्दर जो एनालिसिस करेंगे वो आईडी के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो सिंस इट इज द प्राइमरी की, उसको यूनिक वैल्यू रहना चाहिए उसको, तो हम इसको क्या करेंगे, इसे डिलीट कर दिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा कलम हो गया, मान लीजिए यहाँ पे एक कलम है, इसमें डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे कुछ डेट्स हो गए, यहाँ पे कुछ भी डेट्स मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, ओके, अनदर थिंग वो बोलना भूले, अगर यहाँ पे क्लटर्ड है ना तो आपको पहले डेटा सेट को अनक्लटर कीजिए, मतलब सिलेक्ट करके इसको, जब यहाँ पे प्लस साइन आएगा इसको डबल क्लिक कीजिए। मतलब क्या है, जो जो कलम जो नेम है ना उसको पूरा खुल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वट एवर द रिटन, मतलब आई जो कलम नेम है, वेरिएबल्स जो है उसको हम देख सकते हैं क्या क्या नेम लिखा हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ हमको, अगर सेल्स टेबल है, सेल्स टेबल में कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कस्टमर का हम डेट ऑफ बर्थ लेके क्या करेंगे,
कोई काम है क्या डेट ऑफ बर्थ में? उसमें मतलब मुझे एनालिसिस करना है कोई भी ज़ोन वाइज़ और बाई आईडी वाइज़ और बाई कस्टमर नेम वाइज़ कि वो क्या रेटिंग दे रहा है, क्या सेल लेके आ रहा है, हमको वो चाहिए। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डेट ऑफ बर्थ। तो अब अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का कोई कलम हो गया, तो आपके पास कुछ उसका कुछ काम नहीं है, तो उसको हम डिलीट कर देते हैं। यू कैन डिलीट दैट वन। ठीक है? नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी मान लो कोई भी यहाँ पे दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। एक तो आप डुप्लीकेट वैल्यूज भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में मेरा तो ब्लैंक जो है ब्लैंक रोज हम डिलीट कर दिए हैं, कॉलम भी डिलीट कर दिए हैं। नाउ आई विल गो फॉर डुप्लीकेट वैल्यू है वो हम सिलेक्ट करेंगे। अब कैसे सिलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट वैल्यू? पूरा सिलेक्ट कीजिए, ctrl A, सिलेक्टिंग द होल टेबल। अब यहाँ पे डेटा में जाइए और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट जो वैल्यू है यहाँ पे जाइए ना। रूमी रिमूव डुप्लीकेट में है, यहाँ पे हम डिलीट कैसे करेंगे, वी विल डिलीट ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। बिकॉज प्राइमरी वैल्यू में यहाँ पे आईडी अगर डुप्लीकेट होगा, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी सेल्स कलम हो गया, मतलब सेल्स का कलम अगर यहाँ पे अगर है, तो हम सम करेंगे, तो सम के अगर डुप्लीकेट वैल्यूज होगा तो मतलब इफ द टोटल वैल्यू अगर 100 है, डुप्लीकेट वैल्यू हो जाएगा तो द वैल्यू बढ़ जाएगा ना, 300 400 ऐसे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आई विल जस्ट गो फॉर विद द प्राइमरी वैल्यू, प्राइमरी वेरिएबल, तो आईडी के बेसिस में देखेंगे। ओके, 350 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड, 101 यूनिक वैल्यूज है। मतलब देखिए 350 डुप्लीकेट वैल्यू था इसके अंदर। अगर मैं ctrl z करूं एंड आई जस्ट लेट मी सिलेक्ट 1000 एज आईडी एंड 1001 एज आईडी, ये दोनों को सेट किए, देखिए कितना डुप्लीकेट वैल्यूज है। मतलब ये डेटा में बहुत सारा डुप्लीकेट वैल्यूज है। ठीक है? तो हम जो काम करते हैं वो क्या है, रिमूव डुप्लीकेट ऑन दोनों। ओके, हम सिलेक्ट करके आईडी। ओके, इतना सारा डुप्लीकेट वैल्यूज है। ओके, तो मेरे डुप्लीकेट वैल्यूज जितना भी है प्रीलिमिनरी केस में डुप्लीकेट वैल्यू क्लियर हो गया। ठीक है? नेक्स्ट पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, पार्ट 3 में हम मिसिंग वैल्यूज को हम देखेंगे। अब मिसिंग वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ये एक मिसिंग वैल्यूज है, इधर एक मिसिंग वैल्यूज है, कोई भी यहाँ पे। ठीक है? तो मिसिंग वैल्यूज हम कैसे चेक करेंगे, पहले तो हम सीटीएल एक देख लेते हैं एंड गो फॉर सीटीएल जी। सीटीएल जी में स्पेशल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक्स। ओके, अब ब्लैंक्स देखिए कहाँ कहाँ पे है, रेटिंग में ब्लैंक्स है, क्वांटिटी में ब्लैंक है, और कहीं पे है, और कहीं पे है, ये दोनों जगह में है। तो हम ब्लैंक को पहले एक एक कलम करके हम देखते हैं। ठीक है? पहले हम रेटिंग को सिलेक्ट करते हैं एंड गो विद द फिल्टर ऑप्शन, फिल्टर में फिल्टर क्लिक करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 5 मतलब नंबर की जगह आपके पास कुछ टेक्स्ट भी है। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो पहले हम फाइंड एंड सिलेक्ट, हम इसको रिप्लेस करेंगे। कौन कौन चीज हम रिप्लेस करेंगे, आई विल रिप्लेस 4 को हम नॉर्मल न्यूमेरिकल की से रिप्लेस करेंगे। ओके, रिप्लेस हो गया, 14 रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट 5, 5 with 5, ओके, 13 रिप्लेसमेंट हो गया। नाउ लेट मी चेक द एवरेज, इसका एवरेज देखते हैं। इसका एवरेज क्या है, 3.6, मतलब अराउंड 4। तो हम एवरेज से हम इसको जितने भी ब्लैंक्स जो है, हम ब्लैंक को छोड़ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? इस ब्लैंक को हम क्यों छोड़ेंगे, ऐसा कुछ दे दे कुछ वैल्यूज, हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपका पास कोई आपका जो रियल लाइफ सिनेरियो होगा वहाँ पे अगर ब्लैंक चाहिए तो आपको ब्लैंक दे के इसको वैल्यू जीरो और कोई भी डेटा दे सकते हैं आप। तो फॉर फॉर दिस सिनेरियो आई एम कीपिंग द एवरेज वैल्यू। ठीक है? हम इसको जिसने भी ब्लैंक है हम इसको रिप्लेस करते हैं एज 3.76 राउंड ऑफ टू 4। ठीक है? ओके, 12 रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक है? तो मेरा रेटिंग्स जो है वो जो मिसिंग वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यूज कंप्लीट हो गया। नाउ क्वांटिटी, यहाँ पे मैं और एक तरीके से आपको रिप्लेसमेंट जो मिसिंग वैल्यूज है वो हम देखेंगे। वो कैसे देखेंगे, यहाँ पे सिटी में देखिए, सिटी में यहाँ पे जोन वाइज हम देखेंगे। अगर दिल्ली में कितना मिसिंग वैल्यूज है, बेंगलोर में कितना है, कलकत्ता में कितना है, पुणे में कितना है और मुंबई में कितना है। ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स हम देखेंगे कितना क्वांटिटी कस्टमर्स बाय कर रहे हैं, उसका बेसिस में हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है? पहले तो हम यहाँ पे फिल्टर यूज करके और देख लेते हैं कि जो सिटी नेम्स है उसका डुप्लीकेट वैल्यूज है या कुछ स्पेलिंग्स। यहाँ पे देखिए द स्पेलिंग बहुत मिस्टेक्स है यहाँ पे। ठीक है? यहाँ पे दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक है इसको हम सिलेक्ट करके मैन्युअली फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। और एक चीज़ है यहाँ पे, रिव्यू में जाके स्पेलिंग, एंड स्पेलिंग में जो भी बेंगलुरु है हम क्या करें, बेंगलोर सजेशन दे रहे हैं।
ठीक है, चेंज ऑल करते हैं, ऑल बेंगलुरु विल बी कन्वर्टेड इनटू बैंगलोर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं, बैंगलोर हो गया। ठीक है, ओके। नाउ अगेन गो टू स्पेलिंग। ओके, कैलकाटा इज ऑलरेडी इन द डिक्शनरी लिस्ट, सो कैलकाटा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे को कैलकाटा को चेंज करके कोलकाता करना पड़ेगा। यहाँ पे दो और एक तरीका है, फाइंड एंड रिप्लेस तो पहले बोल चुका हूँ, और एक है डेटा, डेटा ड्रॉप डाउन करके। ठीक है, मैं वहाँ पे वो दिखा देता हूँ पहले। तो डेटा ड्रॉप डाउन कैसे होगा, ये वाला जो चीज़ है, पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यू कैन गो थ्रू डेटा वैलिडेशंस। ठीक है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाइए, डेटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सोर्स में लिखिए कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर। ओके, डन। और इनपुट मैसेज में आप दीजिए, इनपुट मैसेज ऑप्शनल है, मेट्रो सिटी, एरर अलर्ट आप दे सकते हैं इनवैलिड, एंड यू कैन राइट अ मैसेज एज नॉन मेट्रो। ये आपका मतलब क्या बोलते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, जब भी यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक इनपुट आएगा मेट्रो सिटीज के लिए लिखा है। तो यहाँ पे आप अगर मान लो जो भी वैल्यूज है यहाँ पे इसको चेंज करना है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, यू कैन डू ओवर हियर। सो बैंगलोर इज ओके, फाइन। कैलकाटा, और कैलकाटा को चेंज करके हम कोलकाता करना पड़ेगा, तो ये कोलकाता हो गया। ठीक है, अगर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली को चेंज करके हम दिल्ली करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं। अगेन और एक जो तरीका है, मैं क्विक सेशन में करता हूँ, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस करके हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली एंड दिल्ली। ओके, रिप्लेस ऑल हो गया। और क्या चाहिए, कैलकाटा, कोलकाता, रिप्लेस ऑल। ओके, क्लोज, लेट मी सी, दिल्ली, बंगाल, कोलकाता, मुंबई, पुणे। ओके, ठीक है, ये हो गया। और एक जो चीज़ है यहाँ पे, आप देख लीजिए, अगर मान लो कोई भी अलग यूजर इसको चेंज करके बैंगलोर को चेंज करे, मान लो यहाँ पे कानपुर देते हैं, कानपुर एंटर, क्या दिख रहा है, नॉन मेट्रो सिटी। मतलब आपका जो डेटा, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसका वैल्यू उसी के अंदर वो आपका सिटीज, हाँ, ये लिस्ट आउट होगा। मतलब अगर कोई भी अगर अलग सिटीज अगर देंगे तो वो नहीं लेगा। ठीक है, रिट्राई करेंगे, फिर इफ आई राइट दिल्ली और जो भी है बेंगलोर, वो ले लेगा। ठीक है, तो ये डेटा वैलिडेशन की तरह डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा ड्रॉप डाउन वैल्यू के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई विल यूज स्पेस जो है, वो हम इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस है नेम्स के अंदर। तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। पहले तो हम यहाँ पे जो ब्लैंक वैल्यूज है वो मैं सॉल्व करता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अगर यहाँ पे एवरेज ले लूँ, एवरेज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 14 पीसेज, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप है। ठीक है, इसको हम चेंज करना पड़ेगा, तो हम रिप्लेस करके पीसेस को हम हटाते हैं। ठीक है, पहले तो हम रिप्लेस व्हाट, पीसीएस, पीसीएस विथ नथिंग। ओके, रिप्लेस ऑल। ठीक है, 14 रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो पीसेस हट गया, तो मेरा कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, नाउ जस्ट अ मिनट, ये जो चीज़ है ना, रेटिंग जो पहले है, यहाँ पे देखिए जनरल है, जितना भी न्यूमेरिकल कॉलम्स होगा तो उसको हम नंबर में फॉर्मेट में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो फॉर इजी कैलकुलेशंस। ओके, सिमिलरली ये जो क्वांटिटीज है, इसको हम भी नंबर फॉर्मेट में चेंज करते हैं, फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो डेसिमल प्लेस को हम, नाउ अब इसका जो एवरेज अगर है ना, एवरेज अब देखिए 25 एवरेज है। ठीक है, 25 एवरेज है, अब लिख लीजिए 25 एवरेज। नाउ आई एम गोइंग टू सी द एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स, मतलब जोन मतलब बेंगलोर में देखेंगे, बेंगलोर में कितना है। बेंगलोर में आप देखिए कोई मिसिंग वैल्यूज है, नहीं है, छोड़ दीजिए बेंगलोर को। उसके बाद दिल्ली, नाउ दिल्ली, दिल्ली में है, नहीं है, लीव। नाउ कोलकाता, कोलकाता में है, ये हाँ है। तो कोलकाता का एवरेज कितना है, कोलकाता एवरेज है 24, माई एवरेज इज 25 एज अ होल। तो कोलकाता का एवरेज 24 हो गया। एंड मुंबई का एवरेज कितना है, मुंबई का कोई वैल्यू ब्लैंक नहीं है, तो छोड़िए। पुणे का क्या है, पुणे का एवरेज है 24। तो आपका कोलकाता का और पुणे का ब्लैंक वैल्यूज है, और इसका आपका जो एवरेज है 24 है, बट माई ओवरऑल इज 25। तो मेरा जो, अगर मेरा सिनारियो ऐसे बोलता है कि आई वांट टू टेक द
जोनल एवरेज, मतलब जोन वाइज, अगर कोई के सिटी वाइज अगर हमको एवरेज देखना पड़ेगा, तो आई कैन यूज दैट वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, वो पूरा पूरा का चीज जो है मिसिंग वैल्यू, दैट इज फुल्ली अपन द यूजर जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके ऊपर है। ठीक है, वो सिनेरियो देख के वो वैल्यू देगा। तो यहाँ पे दो वैल्यूज है। ठीक है, मिसिंग जितना जितना वैल्यूज है हम इसको सिलेक्ट में फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे एज अ ब्लैंक वैल्यूज। ब्लैंक वैल्यू क्या है, एंड आई विल रिप्लेस दैट एज 24। रिप्लेस ऑल, दो है। अगेन फॉर कोलकाता, कोलकाता में ब्लैंक वैल्यूज है। ओके, कोलकाता का भी रिप्लेस करेंगे एज 24। ओके, नाउ आई थिंक कोई भी ब्लैंक वैल्यूज नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, नहीं है। ओके, ये आपका मिसिंग वैल्यूज जितना भी है ब्लैंक है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब जो है डुप्लीकेट्स हो गया मेरे पास, मिसिंग वैल्यूज भी हो गया। ठीक है, यू कैन डू दिस इन द पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में अगर नल वैल्यू है उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, एक टिप्स है यहाँ पे देता हूँ। मिसिंग वैल्यूज का जो भी रीजन है ना वो समझ लेना जरूरी है, वरना गलत एजम्पशन पे रिजल्ट गलत आ जाएगा। ठीक है, आपका एजम्पशन सही होना चाहिए। ठीक है, जो एनालिसिस है रियल लाइफ सिनेरियो के बेसिस में, वो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि अब अगर आपका मनपसंद अगर वैल्यू दे देंगे तो बाद में वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर यूजिंग दिस मिसिंग वैल्यूज एंड रिमूविंग द डुप्लीकेट्स, आपको दो बार सोचिए क्या क्या वैल्यूज आप देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे करके हम जाएंगे। ठीक है, नाउ आपका डुप्लीकेट्स हो गया, मिसिंग वैल्यूज हो गया। नाउ स्टेप 4 क्या है, स्पेसेस है ना, एक्स्ट्रा स्पेस। एक्स्ट्रा स्पेस अब कैसे निकलेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। मान लीजिए यहाँ पे अमीना शेन के पास एक एट द रेट करते हैं। आई एम जस्ट एडिटिंग द टेबल। ठीक है, यहाँ पे एक परसेंटेज, यहाँ पे और एक, सॉरी, ऐसे करके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्पेशल कैरेक्टर्स इधर पे भी है, डॉलर यहाँ पे भी है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना हम पूरा सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ से पूरा का पूरा स्पेशल कैरेक्टर रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, replace these values at the rate with nothing, replace all, one replacement, dollar, replace all। okay, next percentage, replace all, और कुछ है, hash, replace all। ओके, बहुत सारा चीज यहाँ पे जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो क्लीन हो गया। नाउ यहाँ पे देखिए मोहित गुप्ता, इसके बीच में कितना गैप है, 1 2 3, 3 एक्स्ट्रा गैप है। वैसे भी इधर भी गैप है। तो हम अगर गैप गैप को हम एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर है, तो हम कैसे उसको क्या कैसे करेंगे, यूज स्ट्रीम। अगर आपके पास मतलब कोई नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, तो हम उसको कैसे करेंगे, आई विल यूज क्लीन। ठीक है, ये जो फंक्शन है हम यूज करेंगे। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, हम आई विल यूज ट्रिम। तो इक्वल्स टू ट्रिम वैल्यूज टेक्स्ट, ये वाला विल यूज अ डॉलर साइन। ओके, एंटर। देखिए यहाँ पे जो स्पेसेस है वो चला गया। सिमिलरली आई ड्रैग द वैल्यूज फॉर ऑल द रोज। ओके, डन। इसको हम कॉपी एंड आई विल पेस्ट एज स्पेशल वैल्यूज। डन, ये हो गया। नाउ यहाँ पे देखिए एम इज इन द स्मॉल, ओ इज इन द कैपिटल। मतलब ये जो यहाँ पे जो वैल्यूज है, ये वैल्यू आपका प्रॉपर नहीं है। आइदर यहाँ पे आप इसको इक्वल्स टू अपर करके वैल्यू को इन द कैप्स कर सकते हैं, और लोअर यूज करके इसको इन द स्मॉल कर सकते हैं, और आप इसको प्रॉपर वैल्यू में भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट विल बी इन द कैपिटल एंड द सरनेम विल बी इन द कैपिटल, रिमेनिंग विल बी इन द स्मॉल लोअर कैरेक्टर्स। ठीक है, हम यहाँ पे सबको प्रॉपर में करते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू प्रॉपर एंड सिलेक्ट दिस वन, यूज डॉलर एंड ड्रैग। अब इसको हम कॉपी एंड पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। डन।
सिमिलरली यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग कर मतलब यहाँ पे जो नेम्स है उसको हम फॉर्मेटिंग किए हैं, ठीक है। स्पेसेस हम डिलीट किए हैं, एक्स्ट्रा स्पेस, एंड ऑल्सो आई एम डूइंग द फॉर्मेटिंग ऑल्सो। मतलब पैरेलली हम दो चीज कर रहे हैं एक साथ, एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, हम इसको फॉर्मेटिंग भी करेंगे। फॉर्मेटिंग मतलब नेम का फॉर्मेटिंग हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए ऑर्डर डेट में यहाँ पे कुछ कुछ डेट है, यहाँ पे डेट अलॉन्ग विथ आपका टाइम स्टैम्प भी है। तो हम इसको जनरल को करके चेंज करेंगे एज अ सॉर्ट डेट, ठीक है। सॉर्ट डेट हो गया, एंड नाउ आई विल गो ओवर हियर। हाँ, अब इसको जो वैल्यूज है हम इसको चेंज करेंगे एज दिस टाइप, और वी कैन डू दिस वन आल्सो। ओके, ठीक है, हम ये जो चीज़ है इसको हम भी चेंज करेंगे। सेल्स का जो वैल्यूज है यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है इसको हम फॉर्मेट करते हैं एज ऑन नंबर। ये अप टू 2 डेसिमल प्लेस है, वेरी गुड। ये वाला जो चीज़ है इसको हम फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट कैसे करेंगे? Small modification over here when there will be something values like in the reverse manner, like month, day, and year. You see that in the in the maximum of the data is in the day, month, and year format, but in the some data has been filled in day, month, and year, that is in the USA format. For in this type of data, when you will change the type of data, na, so it will show you as a date. Okay, it will show you as a sort date, whatever be it will not change, but we have to change the values into day, month, and year. So for the so in that case आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप डेट में जाइए, टेक्स्ट टू कॉलम कीजिए। टेक्स्ट टू कॉलम करने के बाद यहाँ पे डेलिमिनेटर आ गया, डेलिमिनेटेड, एंड हेयर आई विल सिलेक्ट टैब। ओके, टैब सिलेक्ट किया हुआ है, टैब। अगर वहाँ पे सेमीकोलन होगा तो सेमीकोलन सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे टैब, देन आपको होगा नेक्स्ट, एंड हैव टू गो फॉर सी। जो जो यहाँ पे आपका जो आपका स्लैश देके जो है ना, तो वहाँ पे देखिए सब आपका डे, मंथ, ईयर फॉर्मेट में है। हमको ये डेट को चेंज करके हमको मंथ, डे, एंड ईयर करना है, मतलब ओके। So that one I have to change. Okay, now finish. Yes, देखिए आ गया आपका डेट, जो पैटर्न वो चेंज हो गया यहाँ पे। तो इसको हम क्या करेंगे, आई विल अरेंज, इसको अरेंज करके इसको, हाँ हो गया। तो डेट फॉर्मेटिंग हो गया मेरे पास, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी हम कर चुके हैं, नंबर फॉर्मेटिंग भी हो गया, मतलब फॉर्मेटिंग हो गया। मान लो यहाँ पे और एक मैं सेल्स कलम यूज करता हूँ, सेल्स कलम, एंड व्हाट विल सेल्स कलम इक्वल्स टू यूनिट प्राइस क्रॉस द क्वांटिटी। ओके, तो ये हो गया आपका सेल्स। तो ये आपका वैल्यू हो गया सेल्स, ठीक है। तो ये आपके देखिए यहाँ पे वैलिड वैलिड वैल्यूज है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ अलग वैल्यूज हो गया, यहाँ पे कोई भी ये वाला चीज़ आपके पास ज़ीरो है, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ज़ीरो देगा। मान लो यहाँ पे कुछ हैश है, तो यहाँ पे वैल्यूज है। तो कोई भी वैल्यूज अगर है ना, यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे है, इससे यहाँ पे ई फेरर यूज करते हैं। ई फेरर, ई फेरर मतलब अगर मान लो आपका जो डेटा वैल्यूज है ना, मिसिंग वैल्यूज को आप फिल आउट नहीं करेंगे, मतलब आपको प्रॉब्लम है कि इसमें मिसिंग जो ब्लैंक्स वैल्यूज है, यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू मैं डालूंगा तो बाद में वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो लेट इट द ब्लैंक वैल्यूज भी एज अ ब्लैंक स्पेस, और कोई भी कैरेक्टर है उसको छोड़ दीजिए, वैसे ही छोड़ दीजिए, मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऐसे मैनेजर ने बोला है, कोई भी अगर वैल्यू प्रॉब्लम है या ऐसे कुछ अलग तरीके से आ रहा है, तो मेक श्योर द वैल्यू कम्स एज मिसिंग डेटा और एन ए और जीरो और एनी एनीथिंग whatever they say। अब now if the value is giving an error दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम na करके डेजिग्नेट करेंगे, और आई कैन डेजिग्नेट एज मिसिंग वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम na लिखते हैं, और यू कैन गिव, और यू कैन राइट एज मिसिंग मिसिंग वैल्यू। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू कैन गिव जीरो और कैन गिव वन, व्हाटएवर बी इट, योर चॉइस। यू कैन गिव योर नेम आल्सो। ओके, एंड गिव एंटर। ओके, सॉरी। ओके, now drag this one up to over here. Now see, this is giving a value error, and it has selected the blank value error as missing value, because I have used the conditional formatting over here. If it gives a error, it will show missing value. Similarly, if you can use another conditional formatting also. Suppose if the sales value अगर 10,000 से ज़्यादा है कि 10,000 से कम है, तो I can give the I can say that as satisfactory or non-satisfactory, whatever be it. Okay, you can use that one as if else, whatever be the conditions, if else। Okay, so this is one kind of formatting also। Now जो मेरा फाइनल चेक होगा, पूरा का पूरा मेरा हो गया है। और एक चीज जो है, मेरा जो हेडर्स है ना, ये जो हेडर है,
ये चीज़ ना यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कस्टमर नेम, आईडी, सिटी, ऑर्डर डेट, रेटिंग जो है, यह इसको हम थोड़ा कॉम्पैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए नेम का जो हेडर है, नेम का जो कॉलम नेम है, लिस्ट ऑफ कंज्यूमर नेम इज़ अ ह्यूज नेम। अब मैक्सिमम टाइम आपको जितना भी हेडर है उसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में रखेंगे, कोई भी छोटा नाम से जो भी ईज़ी टू यूटिलाइज़ इन द फर्दर स्केल्स, ओके? कोई फर्दर स्टेप में हम ईज़ी टू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो हम इसको रीनेम करते हैं ना यहाँ पे, एंड आई विल यूज़ ओनली कस्टमर नेम और जस्ट नेम, ठीक है? कस्टमर नेम और यू कैन जस्ट यूज़ नेम, ओके? आईडी इज़ ओके, फाइन, सिटी, ऑर्डर डेट, रेटिंग, यूनिट प्राइस इज़ ओके, फाइन, ओके? तो हम इस ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है? सो और एक है यहाँ पे आपका इधर आपका स्पेसेस भी है, सो हम इसको ट्रिम करके स्पेस को हम हटाते हैं, ओके? डन, कॉपी पेस्ट दिस एंड यूज वैल्यूज, ओके? ठीक है, डिलीट दिस। और एक जो चीज़ है लास्ट एंड फॉरमोस्ट क्लीनिंग, जिस क्लीनिंग और एनालिसिस के बाद जो कर सकते हैं आप लोग, वो है टेबल के फॉर्मेट में इसको चेंज करके फॉर फर्दर एनालिसिस, मतलब टोटल निकालना पड़ेगा और इसमें हम पिवोट टेबल यूज़ करेंगे। कोई भी आपका मतलब कैलकुलेशन के बारे में अगर चार्ट वार्ट निकालना पड़ेगा तो डैशबोर्ड यूज़ करेंगे। तो फॉर दैट रीज़न अब इसको क्या क्या करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करके CTRL-T करके ओके। ओके, ऑटो फिल्टर्स नीड टू बी रिमूव। ओके, यहाँ पे देखिए ये टेबल हो गया, फिल्टर्स ऑलरेडी एडेड है यहाँ पे आप देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके जो टोटल्स जो है वो आप यहाँ पे निकल सकते हैं, जितने भी टोटल्स है जितने भी, वो भी ऑटोमेटिकली यू कैन ब्रिंग दैट वैल्यूज, ओके? तो टेबल हो गया। तो ठीक है, ये आपका जो चीज़ है, आपका जो डेटा है, डेटा आपका फुल तैयार हो गया, यूनिक आईडी के बेसिस पे आपका टेबल पूरा पूरा तैयार है। दोस्तों यही है कॉम्प्लीट एक्सेल डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस। इसमें हमने अनवांटेड डेटा जो है रिमूव किया है, डुप्लीकेट हटाया है, स्पेसेस क्लीनिंग किया है, मिसिंग डेटा फिल किया है और स्पेलिंग करेक्ट भी किया है, डेटा वैलिडेशन लगाया है, टेबल बनाया, ई फेरर का यूज़ किया है और फॉर्मेटिंग स्टैंडर्डाइज भी किया, फॉर्मेटिंग को भी स्टैंडर्डाइज किया है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ये आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि एक्सेल ट्यूटोरियल आपको कैसे लगा और कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है? तो थैंक यू, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।